तो स्टूडेंट्स आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि वेटेड एवरेज जो है वो आप कैसे निकालते हैं वो इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ वंदना लिमिटेड जो है वो दे रखा है। इसमें इनके 2000 डिबेंचर हैं, 6% डिबेंचर हैं, ये इंटरेस्ट की रेट है, 100 रुपी ईच है, यानी ये फेस वैल्यू है, फर्स्ट इशू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख रुपए का। इसके अलावा 1007% डिबेंचर भी हैं और ये सेकंड इशू इसलिए कि सेकंड नंबर पे इसको इशू किया होगा, फर्स्ट पे इसको इशू किया होगा 1 लाख। देन आपके प्रेफरेंस शेयर हैं 2000, 2 लाख रुपए के, उस पर 8% की डिविडेंड की रेट है। और देन 4000 इक्विटी शेयर है आपके 4 लाख रुपए के। और देन रिटेन अर्निंग जिन्हें कि हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं 1 लाख रुपए। ये स्ट्रक्चर दे रखा है उसको। द अर्निंग पर शेयर ईपीएस आपको दे रखी है, ईपीएस है 15 रुपए, ये आपकी ईपीएस है। सही है। आगे द शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट द बुक वैल्यू। कहता है मार्केट में जो ये शेयर बेचे जा रहे हैं बुक वैल्यू पे बेचे जा रहे हैं। तो अब हमें बुक वैल्यू पता नहीं है कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो फिर मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है अपनी 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस यानी रिटेन अर्निंग कितनी है 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर आपके इक्विटी के 4000। इससे पर शेयर की मार्केट प्राइस निकल गई। तो ध्यान देना क्वेश्चन में यदि मार्केट प्राइस नहीं दे रखी हो तो ये मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। मार्केट प्राइस नहीं दे रखी हो तो ही निकालनी है, अगर दे रखी है तो अपनी तरफ से मत निकाल देना। तो अब सबसे पहले अपन इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसका फॉर्मूला होता है केई। केई का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अर्निंग पर शेयर आपको पता है 15 रुपए है, मार्केट प्राइस अभी अभी आपने निकाली 125 है, इंटू 100 के ही आ गई 12%। ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमको बारी बारी से सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब अपन ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी केडी कैलकुलेट कर रहे हैं। केडी भी अभी फर्स्ट इशू का, क्योंकि केडी दो है यहाँ, एक 6% वाला और एक 7% वाला, दो दो बार निकालना पड़ेगा। तो एक बार फर्स्ट इशू का निकाल रहे हैं। केडी आफ्टर टैक्स का आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इंटरेस्ट की रेट है 6%, तो 6 रुपए, 1 माइनस टैक्स, टैक्स है 50%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखी है 50%, तो 0.5 अपॉन नेट प्रोसीड। तो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा, तो 100 रुपए की फेस है तो 100 रुपए मिलेगा इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3%। सेम आप यही बात सेकंड इशू के लिए केडी फिर कैलकुलेट करोगे, तो यही फॉर्मूला, इंटरेस्ट कितना है 7% इंटू 1 माइनस टैक्स 0.5 अपॉन नेट प्रोसीड वही 100 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 3.5%। तो दो केडी निकले हैं, केडी 1 भी निकला है और केडी 2 भी निकला है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट दो बार निकली है, ध्यान रखना। फिर हमको निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स कॉल्ड केपी, केपी आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। अगर आप प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की रेट है 8% और फेस वैल्यू तो वही 100 रुपए है, नेट प्रोसीड 100 रुपए ही है। तो 8 अपॉन नेट प्रोसीड 100 इंटू 100 दैट इज 8%, ये केपी भी निकल गया। देन आएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला शॉर्ट में अपन ने देखा था, के आर कैसे निकलता है, ये निकलता है के ई इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। तो के ई तो हमने ऊपर निकाला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकाला था देखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 12%, तो के ई आपको लेना पड़ेगा 12%। परसेंट टैक्स रेट क्वेश्चन में दे नहीं रखी, परसेंट टैक्स रेट दे रखी है क्वेश्चन में, देखें परसेंट टैक्स रेट दे रखी है 10%, लास्ट लाइन में दे रखी थी 10%। तो ये आ गया 1 माइनस 0.10, 10% यानी 0.10 है ना, इंटू 1 माइनस बी, ब्रोकरेज देनी रखी तो वो आ गई 0, तो ये आया 12, 1 में से 0.10 गया तो ये आ गया 0.9 और 1 में से 0 गया तो ये आ गया 1। तो 12 इंटू 0.9 इंटू 0.1 दैट इज 10.8%, ये आपका आ गया के आर। तो इस तरीके से के आर निकल गया। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकल गई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकल गया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पुरानी और नई दो चीजों पे निकला है आपका। दो डिबेंचर है ना आपके, के डी 1 के डी 2 और के ई निकल गया। ये सब चीजें जब आपने निकाल ली हैं तो अब आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसको निकालने का तरीका आपका क्या होगा,
इक्विटी शेयर, डिबेंचर फर्स्ट, डिबेंचर सेकंड, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, इन सब के गिवन अमाउंट्स लिख लो। गिवन अमाउंट कौन से? जितना अमाउंट आपका वेटेड, जितना अमाउंट आपका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर है, तो ये सारे अमाउंट एज इट इज लिख दिए जाएंगे। ये सारे अमाउंट आपके यहाँ आ जाएंगे कि इक्विटी 4 लाख का है, डिबेंचर 2 लाख, डिबेंचर सेकंड 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, रिटेन अर्निंग 1 लाख, है ना। अब तो देखिए टोटल आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका टोटल है 10 लैक्स। अब इसके वेट्स आपको निकालने, 10 लाख में से 4 लाख इसका, तो 0.4 का वेट इसका हो गया। 10 लाख में से 2 लाख इसका, तो 0.2 का वेट हो गया। 10 लाख में से 1 लाख यानी 0.10, 10 लाख में से 2 लाख यानी 0.2, 10 लाख में से 1 लाख यानी 0.10। यानी आपको करना क्या, जैसे इसका वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 4 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये 0.4 अपने आप ही आ जाएगा। ये वेट्स हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपने ऊपर वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट की है, कि आपने निकाली थी 12%, तो 12% को लिखा 0.12। फर्स्ट इश्यू पे निकाला था 3%, तो लिखा 0.03। डिबेंचर सेकंड इश्यू पे निकाला था 3.5%, तो लिखा 0.035। प्रेफरेंस शेयर पे लिखा था 8% यानी 0.08, और रिटेन अर्निंग पे आपने ऊपर निकाला था 10.8, तो यहाँ लिखा 0.108, है ना। आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 0.4 इंटू 0.12, ये आपका आ गया 0.480, 0.2 इंटू 0.03, 0.1 इंटू 0.35, 0.2 इंटू 0.08, 0.1 इंटू 0.108, ये निकला 0.043। अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 8.43। तो ओवरऑल आपकी जो कैपिटल है उस पर आप 8.43% की कॉस्ट चुका रहे हो। कॉस्ट क्या चुका रहे हो, जैसे इंटरेस्ट चुका रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दे रहे हो, या इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दे रहे हो, वो सब कुल मिलाकर आपका 8.43% हो रहा है। आप अपने 10 लाख की कैपिटल पे कुल मिलाकर 8.43% की कॉस्ट हर साल चुका रहे हो। यानी अगर आप 8.43% से ज्यादा कमाओगे तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप 8.43% से कम कमाओगे तो इतनी तो कॉस्ट ही लग रही है। अगर आप इससे कम कमाओगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। इसी को आप कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 19 ले रहे हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ श्याम लिमिटेड आपको दे रखा है। इक्विटी शेयर 20 लाख के, फेस वैल्यू है 10 रुपी, रिटेन अर्निंग 10 लाख की, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के, डिबेंचर 15 लाख के, टोटल आपकी कैपिटल है 50 लाख। द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी सेल्स फॉर 30, तो ये हो गई मार्केट में बिक रहे हैं इस रेट पे, तो ये हो गई मार्केट प्राइस। तो अब इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन ऑलरेडी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे ए डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर, तो ये आपकी हो गई डीपीएस, इक्विटी की डीपीएस सही है, क्योंकि प्रेफरेंस की डीपीएस और 9% दे रखी है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको दे रखी है 50%, और 50% इनकम टैक्स रेट, और इंडिविजुअल शेयर होल्डर तो ये होगी पर्सनल टैक्स है, तो ये होगी टीपी। इंडिविजुअल है ना तो पर्सनल हो गई। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले तो के ही निकालो, फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, तो डीपीएस 3 रुपए है, मार्केट प्राइस 30 रुपए, तो 3/30 इंटू 100, तो ये आपकी निकल जाएगी कितनी, 10%, ठीक है। आगे चले, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो आपका इसी से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था, के ई इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी, ये के आर का फॉर्मूला था। के ई आपने निकाली है यहाँ 10%, वही ले लो। 1 माइनस टीपी, टीपी की परसेंट टैक्स रेट दे रखी है 20%, तो 0.20, और ब्रोकरेज नहीं दी है तो ये आप निकालोगे तो ये निकलेगी 8%, ये निकल गई के आर। प्रेफरेंस शेयर का लेते हैं तो फॉर्मूला डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, और डीपीएस आपका 9%, 100 रुपए का 9% होता है 9 रुपए, तो 9/100 इंटू 100 दैट इज 9%। फिर है केडी, केडी का फॉर्मूला वही इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स को इन्होंने यहाँ लिख दिया, वैसे इसको यहाँ लिख दें ज्यादा अच्छा है, और अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, तो ये आपका आ गया 6%। तो सारी कॉस्ट आपको पहले निकालनी पड़ेगी, 4 वर्किंग नोट तो यही हो गए। अब वही इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर क्वेश्चन से लिए। क्वेश्चन में उनका अमाउंट 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख दे रखा था, ये वाला, ये पूरा एज इट इज लिख दिया। अब जो जो रेट्स आपने यहाँ कैलकुलेट की हैं उन सबको बारी बारी से यहाँ आपको लिखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, रिटेन अर्निंग, के आर, केपी और केडी, ये लिख दिए। वेट्स निकालें तो 50 लाख में से 20 लाख, यानी 20 लाख अपॉन 50 लाख, ये आएगा 0.4। 10 लाख अपॉन 50 लाख 0.2, 5 लाख अपॉन 50 लाख 0.1, 15 लाख अपॉन 50 लाख 0.3, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट आपने कैलकुलेट कर ली है, वेट आपने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई कर दो 0.4 इंटू 10%, 0.2 इंटू 8%, 0.1 इंटू 9%,
0.3 इंटू 6%, ये आ गया 8.3%। ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि आप 50 लाख के ऊपर ओवरऑल 8.3% पे कर रहे हो। इस तरीके से इसके क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं।